जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग में करूंगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। देखो टैरो रीडिंग तो ठीक है, आप लोग देखते हो, देखा करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको असलियत जानना है ना अपनी जिंदगी का, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा और अपनी चार्ट एनालिसिस करानी ही पड़ेगी, स्पेशली नौमांशा चार्ट। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस है तो कुछ भी अगर क्लैरिटी चाहिए अपने फ्यूचर का तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए नौमांशा और एटलीस्ट बर्थ चार्ट तो अपना कराना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आज मैं बहुत सारे लोग देखो बाबू पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आज मैंने ये सोचा है कि वैसे मैंने ग्रुप में भी बताया हुआ था, अगर अभी तक आप लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ग्रुप में भी मैंने पहले बोल दिया था कि आज मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग करूंगी। तो आज मैं किसी भी चार्ट को पकड़ के, मतलब कुछ भी एनीवन, ठीक है, किसी भी चार्ट को बनाऊंगी आपके सामने और उसको मैं पूरे क्लियर वे में आपको समझाऊंगी कि होता कैसे है और क्या होता है, कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा रहता है तो क्या होता है और क्या नहीं होता है, आपके सामने बनाने वाली हूँ। ठीक है, और हाँ देखो लाइफ में अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ टैरो रीडिंग से नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में तो आना ही पड़ेगा बाबू, वहां दिखाना ही पड़ेगा, ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छे से आपको समझना है तो। ठीक है, बर्थ चार्ट ऐसा ही बनता है, ऐसा होता है सबका बर्थ चार्ट। इसमें 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये 12 प्लैनेट हो गए। किसी भी इंसान की जन्म कुंडली बिल्कुल ऐसी ही बनती है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा है, ठीक है ना, कि इसमें कोई भी किसी भी घर में कोई भी नंबर हो सकता है, 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक। चलो मैंने 1 नंबर ही ले लिया क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली हो जाती है, 1 नंबर से स्टार्ट होता है बेसिकली। ठीक है, अभी देखो मैं इसमें बना रही हूँ 5 6 7 8 9 एंड 10 11 एंड 12। देखो अगर हाँ मैंने बताना भूल गई मैं अपने बारे में कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ, फेस रीड करती हूँ और मैं सर्विस में भी हूँ। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगा तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको देखो कड़वी सच्चाई सुननी है, सच्चाई से वाकिफ होना है तभी मेरे पास आना, अदरवाइज मेरे पास देखो बिल्कुल टाइम नहीं रहता है ज्यादा दिमाग चाटने का और चटवाने का। मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ, मैं बहुत कड़वा बोलती हूँ और सत्य बोलती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं सर्विस में भी हूँ तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल करना, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ एक और बात, मेरी कुछ वीडियोस देख लेना, मुझे समझ लेना, मेरे पे भरोसा हो तभी कॉल करना, ऐसे नहीं। तो ये हो गया बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट को अलग अलग देखो 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब यू कांट इमेजिन कि एक ही इंसान के अलग अलग 60 चार्ट्स बन सकते हैं, इस चीज को समझो आप। ठीक है, जिसमें से D1 ये बर्थ चार्ट होता है, जन्म कुंडली इसको बोलते हैं, और D9 जो होता है, D9 उसको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, वो होता है D9 नौमांशा चार्ट, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सूक्ष्म रूप से देखा जाता है, या फिर आपकी बची हुई जिंदगी देखी जाती है, मैरिज लाइफ देखा जाता है, सेकंड मैरिज देखा जाता है, डिवोर्स देखा जाता है। बर्थ चार्ट से फिगर आउट नहीं होता है, क्योंकि बर्थ चार्ट ऐसा होता है कि जन्म से लेके मृत्यु तक का सब कुछ होता है, तो वहां पे आप सब कुछ नहीं देख सकते हो। ठीक है ना, इसीलिए बर्थ चार्ट को अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है कि सूक्ष्म तरीके से देखा जाएगा तो प्रिडिक्शन सही होंगे। ठीक है ना, अभी देखो आपको कैसे, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको अपनी चार्ट का नॉलेज है तो अभी आप देख सकते हो। ठीक है ना, हाँ यहाँ पे अगर किसी इंसान का शुक्र बैठा है, शुक्र, ठीक है, 12th हाउस में अगर शुक्र बैठा है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो इस इंसान को सैया सुख बहुत अच्छे से मिलता है, चाहे किसी भी नंबर के साथ बैठा हो, किसी भी प्लैनेट के साथ, किसी प्लैनेट के साथ बैठा है तब तो गड़बड़ है, अकेले बैठा है तब की बात बोल रही हूँ, या फिर इसके साथ राहु बैठा है, राहु बैठा है तो भी ये बहुत अच्छा होता है सैया सुख के लिए। सैया सुख बोला जाता है बेसिकली सेक्सुअल लाइफ ऑन द ऑन बेड विथ हस्बैंड। ठीक है, एट द सेम टाइम ये शुक्र सिर्फ रहा तो हस्बैंड के साथ, ठीक है, हस्बैंड के साथ आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, बेड पे आप दोनों एक्टिव रहोगे, हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ राहु बैठ गया या इवन सिंगल भी राहु बैठा या शुक्र के साथ राहु बैठ गया, तब समझ लो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तय है। मतलब किसी के भी चार्ट में शुक्र राहु कॉम्बिनेशन अगर बर्थ चार्ट में यहाँ पे बैठ गया, या सिंगल, दोनों में से कुछ भी एक सिंगल बैठ गया, तो भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, किसी किसी का देखो 50 साल के बाद भी होता है, किसी किसी का 60 साल के बाद भी होता है। जरूरी नहीं होता है कि बचपन में नहीं हुआ तो आपका जवानी में नहीं हो सकता है, बुढ़ापे तक में होता है बाबू, जान लो आप। और मेरे पास जो कॉल होता है तो मैक्सिमम जितने लोगों का कॉल आता है सब तो 40 के ऊपर के ही लोग होते हैं, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ।
तो ये चीजें पता चलती है यहाँ से, ठीक है। इवन लेकिन हाँ ये बात है कि राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन यहाँ रहने से क्या होता है कि सिर्फ कॉम्बिनेशन नहीं, या दोनों में से कोई एक प्लैनेट भी रहता है ना, तो सही सुख तो अच्छा मिलता है, लेकिन यहाँ पे तय हो जाता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा, ये तय है। मतलब आपकी भी अगर शादी होने वाली होगी या आपका हस्बैंड है या वाइफ है तो उसकी चार्ट में आप देख सकते हो, ठीक है ना। और हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और वो बहुत अच्छा होता है, मतलब कि अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो रिश्ता अगर टूट भी गया तो फिर से जुड़ जाएगा, या झगड़े थोड़े बहुत हो भी रहे हैं तो भी आपका जाएगा ही जाएगा अच्छे से, इसका कोई मतलब दो राय है ही नहीं। एट द सेम टाइम एक और चीज प्रॉब्लम होती है, शुक्र राहु जब एक साथ रहता है तो ऐसे लोगों के मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, या फिर ऐसे लोगों का जन्म से लेके मृत्यु तक में मैं बोल सकती हूँ 10 12 15 अफेयर तो होते ही होते हैं, मिनिमम होते हैं ऐसे लोगों के अफेयर, ठीक है। ओके, राहु अगर यहाँ बैठा है, राहु अगर यहाँ बैठा है तो अगर आपके हस्बैंड या वाइफ है किसी के भी चार्ट में राहु अगर यहाँ बैठा है तो ऐसे इंसान का अफेयर अपनी फैमिली में ही किसी के साथ होता है, या फिर फैमिली में ही ये इंसान शादी कर लेता है, या फिर शादी अगर नहीं किया तो चक्कर चलता है, और शारीरिक संबंध मतलब कि फिजिकल रिलेशनशिप भी होता है उस इंसान का, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। मतलब कि राहु अगर यहाँ बैठा तो ठीक, यहाँ पे अगर बैठा तो राहु अगर यहाँ बैठ गया, ठीक है। देखो मेन बात मैं बोलूँ ना, घुमा फिरा के राहु जिस इंसान का स्ट्रांग हो गया ना, राहु कलयुग का राजा होता है बाबू, ठीक है। कहने के लिए राहु बदनाम है, लेकिन राहु महाराज जी जो हैं वो कलयुग के राजा हैं, और जिसका राहु अच्छा है वो इंसान प्राउडी होता है, वो इंसान किसी का झेल नहीं सकता है, वो इंसान किसी के आगे झुक नहीं सकता है, और वो इंसान का भाग्य भी सपोर्ट करता है, पैसा भी रहता है ऐसे इंसान के साथ, बीमारियां होती हैं लेकिन वो झेल लेता है, ऐसा होता है, ठीक है। स्ट्रांग अगर राहु रहा तो, राहु अगर सेकंड हाउस में बैठा है किसी की भी चार्ट में तो उसका घर के अगल बगल में अफेयर चलता है और तगड़ा अफेयर होता है, ठीक है। राहु अगर यहाँ बैठा है तो ऐसे इंसान का बचपन का अफेयर रहता है, और बचपन के अफेयर से वो शादी भी करना चाहता है वो इंसान। इवन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे इंसान का बचपन में जिसके साथ अफेयर होता है उसके फिर ब्रेक आ जाता है, और ब्रेक आने के 10 साल 15 साल के बाद या 5 साल के बाद ही सही ऐसे इंसान का फिर से अफेयर स्टार्ट हो जाता है, और बहुत लंबा अफेयर होता है, मतलब 20 साल 25 साल 40 साल का अफेयर रहता है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ राहु बैठने से एक प्रॉब्लम होती है कि ऐसे इंसान जो होते हैं ना वो मतलब ऐसे इंसान को ना उनका प्यार नहीं मिल पाता है, मतलब जिससे प्यार करेंगे बहुत गहरा प्यार करेंगे ना वो इंसान मिल नहीं पाता, मतलब मिल नहीं पाता इन द सेंस शादी नहीं हो पाती है उससे, शादी होना इम्पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा होता है। ये चीज आपको समझना होगा। और राहु लग्न में, अब देखो ये जो राहु लग्न की बात है ना, यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर के साथ राहु बैठा है, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर लिखा है, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, 3 6 11 10, ठीक है, देखते जाओ 7, ठीक है ना, 2, इस नंबर के साथ में लगन वाले लोग, मतलब ये जो घर होता है इसको लगन बोलते हैं, असेंडेंट बोलते हैं, ये 3 6 11 10 7 और 2 लगन वाले लोग, और इसमें बीच में राहु अकेले सिंगल बैठा है, ऐसे लोगों का जिंदगी भर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है, बदनामी भी होती है, सबको सब कुछ पता रहता है, लेकिन घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे आदमी के ऊपर। और एट द सेम टाइम एक और बात बता रही हूँ कि ऐसे इंसान का ना, ऐसे इंसान ना काइंड ऑफ थेथर होते हैं। अब थेथर को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या हिंदी में कैसे बोलेंगे, नहीं जिद्दी तो बड़ा प्यारा सा वर्ड हो गया, इसको बोलते हैं बहुत ही ज्यादा बदमाश होते हैं ऐसे लोग, बदमाश भी नहीं बोल सकते यार, जिद्दी काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव जिद्दी होते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब कि उसके सामने अगर भगवान भी आके बैठ जाए ना और बोले कि ये काम नहीं है गलत है, तो ऐसे लोग मानते नहीं है, अपनी मर्जी का करते हैं, और चोट लगती है ऐसे लोगों की, सर्जरी भी होती है, चोट चपेट एक्सीडेंट बहुत तगड़ा वाला होता है, और ऐसे लोग अपनी मर्जी का जिंदगी भर करते हैं। ऐसे लोगों को जो चाहिए होता है वो कभी मिलता भी नहीं है, ये भी जान लो आप, कभी मिलता भी नहीं, क्योंकि अपनी जिद करते हैं, किसी की नहीं सुनते, और दुख भी बहुत ज्यादा होता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी जिंदगी भर का होता है।
ठीक है, वो भी इस प्लैनेट के साथ बैठे हैं, मतलब इस नंबर के साथ बैठे हैं तो ठीक ठाक है, तो भी ठीक ठाक है, कुछ ठीक ठाक होता है कि मतलब चलो सर्जरी नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी राहु लग्न में बहुत खराब होता है बाबू। मैरिज लाइफ सबसे पहले डैमेज करेगा, मैरिज लाइफ को सत्यानाश, क्योंकि राहु यहाँ बैठा तो केतु यहाँ बैठ जाएगा, फिर केतु यहाँ बैठ गया तो हस्बैंड या वाइफ का लॉस्ट हो जाएगा। सबसे पहले हस्बैंड या वाइफ का लॉस्ट मतलब डेथ हो जाएगी, ठीक है, या फिर तुरंत नहीं, मतलब 10 साल 20 साल के बाद, या फिर हस्बैंड को ऐसी कोई बीमारी होगी जो जिंदगी भर चलने वाली होगी, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होगा, ये सब होता है हस्बैंड वाइफ में, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ ये जो घर है ना, ये घर 8th नंबर घर, ये 8वां नंबर घर है, ये सबके चार्ट में होता है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बना रही हूँ तो वही है। ये 8वां नंबर घर मेन होता है छुपा हुआ रिश्ता, इसको ब्लैक होल भी बोलते हैं 8th हाउस को। ये सबसे बुरा घर इसको बोला जाता है, सबसे ज्यादा बुरा घर है, बर्थ चार्ट का सबसे बुरा घर यही है। और ये घर जिसका स्ट्रांग हो गया वो इंसान एस्ट्रोलॉजर होता है, ये घर जिसका स्ट्रांग हो गया वो इंसान बहुत बड़ा सर्जन होता है, या सर्जरी वाले फैमिली में पैदा होता है, सर्जन भी होता है, वो एस्ट्रोलॉजर होता है, बहुत बड़े ऊंचे पोस्ट पे होता है ऐसा इंसान, ठीक है ना। तो ये जो 8वां नंबर घर है, इसमें होता है छुपा हुआ रिश्ता, मतलब कि हिडन रिलेशनशिप की पूरी जानकारी, 8 नंबर हाउस। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक होल है, ये एक छुपा हुआ जगह है, यहाँ से वारसे में धन मिलता है, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉपर्टी मिल जाएगी, माँ की तरफ से, दादी की तरफ से, नानी की तरफ से, जिसका ये घर स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होता है, ऐसा नहीं कि देखो इस घर से एस्ट्रोलॉजर को देखा तो जाता है, पर स्ट्रांग अगर रहा तो एस्ट्रोलॉजर ऐसा होता है कि ऐसे एस्ट्रोलॉजर को टैरो कार्ड रीडिंग का भी ज्ञान होता है, ऐसे एस्ट्रोलॉजर को पामिस्ट्री भी आती है, वास्तु भी देखता है, मतलब दुनिया का सब कांड कर लेगा, मतलब ऐसा इंसान सर्विस में भी होता है। और ऐसे इंसान को की मृत्यु उसके सर पे बैठी रहती है, आज ले जाऊंगा तुम्हें पकड़ के, आज ले जाऊंगा तुम्हें पकड़ के, ऐसा होता है। 8th हाउस बेसिकली मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, मृत्यु वाला घर भी होता है, तो अगर स्ट्रांग हो गया तो मृत्यु तो बार बार आएगा, ये भी होता है। छुपा हुआ रिश्ता भी होता है, ये समझो इस चीज को। और यहाँ से 3-4 चीजें एक साथ होती है, मतलब कि अगर यहाँ पे राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, मतलब मत समझो इस इंसान की इतनी बदनामी होगी ना कि बत्ती पूछो, इस इंसान का जीना आराम हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, सब हो जाएगा। अगर सिर्फ शुक्र बैठ गया, ऐसे इंसान का जिंदगी भर अफेयर चलता है, जिंदगी भर इतना प्यारा रिश्ता होता है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कि मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना प्यारा होता है। मतलब जिंदगी भर शादी तो नहीं करेगा एक दूसरे से, लेकिन जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेगा, ऐसा होता है। पर राहु केतु साथ में नहीं होना चाहिए, मंगल नहीं होना चाहिए, मैं पॉइंट कर दे रही हूँ। राहु केतु, अगर 8th हाउस में केतु जिसका भी बैठ गया वैसे इंसान को कैंसर या कैंसर इतनी बड़ी बीमारी होती है। केतु तो कभी नहीं बैठना चाहिए 8th हाउस में, केतु इज लाइक कैंसर, सिंपल इज दैट। राहु केतु मंगल, मंगल, ये 3 प्लैनेट बिल्कुल नहीं बैठने चाहिए 8th हाउस में। अगर ये बैठ गया तो ऐसे इंसान की बदनामी भी होती है, सर्जरी होती है, 50 तरह की बीमारी होती है, और ऐसे लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है, लेकिन किसी काम का नहीं होता है। मतलब कुछ दिन छुटपुट चला, कुछ दिन चला, फिर खत्म कहानी, नहीं तो जिंदगी भर बस कुत्ते की तरह पीछे भाग रहे, अगला भाव ही नहीं दे रहा है, ऐसा चलता है, ठीक है। पर शुक्र वही अलग दूसरी जगह पे अगर शुक्र बैठ गया तब तो ऐसे इंसान की बल्ले बल्ले है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। ऐसा इंसान एक बहुत बड़ा पदाधिकारी होता है, ऐसा इंसान बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है, ऐसे इंसान के पास एक घर नहीं होता है, 4-5 घर होता है। ऐसे इंसान को फॉरेन लैंड में घर होता है, विदेश में घर होता है। ऐसा इंसान किसी की शक्ल देख के उसकी सच्चाई बता देगा, फेस रीडर होता है। पर सिंगल अकेले शुक्र होना चाहिए, तब ऐसा होगा, ऐसे नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज, शुक्र अगर किसी प्लैनेट के साथ भी बैठा है ना, मान के चलो यहाँ पे 3-4 प्लैनेट्स बैठ गए एक साथ, उसमें राहु केतु मंगल भी बैठ गया, या सूर्य बैठ गया, बुध बैठ गया, तो भी ऐसे इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 100% होता है, और वो सक्सेसफुल होता है। ये नहीं है कि नहीं सक्सेसफुल होगा, होता है, वो भी होता है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होता है अगर किसी प्लैनेट के साथ बैठ गया है तो, ठीक है। अभी देखो ये जो भी मैंने बताया ना, ये बस बेस है, मतलब मैंने बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं बताया है, ये तो मतलब बहुत कम मैंने बताया है। ये जो हाउस होता है ना 8th हाउस, इसको इनहैंस करके देखा जाता है।
अलग एक चार्ट बनती है इस 8th हाउस को सिर्फ देखने के लिए, D30 चार्ट बोलते हैं उसको, D30। वहां से मृत्यु निकलता है, वहां से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का A to Z डिटेल भी निकलता है, वहां से बीमारियां निकलती हैं, स्ट्रगल निकलता है, क्योंकि 8th हाउस होता ही उस चीज का है। लेकिन D9 इसलिए हम निकालते हैं क्योंकि एट प्रेजेंट में जो चीजें होती हैं वो चलती हैं, और यहाँ पे सेकंड वाइफ को देखा जाता है, सेकंड हस्बैंड को देखा जाता है, एट प्रेजेंट में जो अफेयर चल रहा होता है उसको देखा जाता है, क्योंकि ये यहाँ की चीजें होती हैं और यहाँ की भी चीजें होती हैं। 7th हाउस से सेक्सुअल रिलेशनशिप भी देखा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो अफेयर आजकल का अफेयर जो भी है वो तो उसमें तो देखो आप इस चीज को मानते ही हो कि सेक्स तो होता ही होता है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या अफेयर हो, कुछ भी हो। इसलिए D9 चार्ट में ही बेसिकली सेक्सुअल रिलेशनशिप और रिलेशनशिप को देखा जाता है। पर अगर मैं असल मायने में बोलूँ ना तो D30 चार्ट देखना चाहिए। D30 चार्ट बेसिकली उसमें मृत्यु ही देखा जाता है, लेकिन उसमें आप अपना अफेयर का भी देख सकते हो। लेकिन D30 चार्ट मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ लोगों को देखने के लिए क्योंकि बहुत ही दिमाग खराब हो जाता है, समझ गए इस चीज को। आपको पता लग जाता है कि आप कैसे मरने वाले हो, जो कि मैं तो बिल्कुल कभी भी नहीं बताऊंगी किसी को भी, मैं तो कभी नहीं बता सकती हूँ, ठीक है ना। कोई भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा वो मृत्यु के ऊपर बात नहीं करता है बाबू, जान लो आप। D9 चार्ट आपको D9 चार्ट में मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सेकेंड मैरिज का होता है मैरिज, ठीक। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चलता है, ठीक है। डिवोर्स का पता चलता है, ठीक है। ये तीनों चीजें पता लगती हैं D9 नौमांशा चार्ट में, समझ गए इस चीज को। अगर राहु यहाँ बैठा है या शुक्र, ये जहां जहां मैंने राहु बताया है, अगर उस जगह पे शुक्र बैठा है तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, लेकिन अच्छा वाला होता है। यहाँ अगर राहु बैठ गया तो आपको आपके बॉस के साथ अफेयर हो जाएगा, आपका करियर बहुत अच्छा होता है, आपका आपके बॉस के साथ अफेयर होता है, या कलीग जिसके साथ आप काम करते हो उसके साथ अफेयर होता है। यहाँ पे बैठे हुए राहु का देखा जाता है। अगर यहाँ पे राहु बैठा है तो आपके पिछले जन्म का पार्टनर आपको मिलता है, पिछले जन्म में जिसके साथ आपका रिलेशन बना होगा वही इंसान यहाँ मिलता है आपको। बहुत सारी चीजें हैं, मैं क्या क्या बताऊं आपको, इतनी सारी चीजें हैं कि मैं सिर्फ इस एक छोटे से चक्र के ऊपर बैठ जाऊं तो मेरे को बोलते बोलते 10 दिन लग जाएगा। इतनी सारी एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा समुद्र है ना कि जिसका कोई अंत नहीं है, एक समुद्र है। मतलब एक इंसान अगर अपनी पूरी जिंदगी मतलब 80 साल 75 साल की जिंदगी भी एस्ट्रोलॉजी में निकाल देना तो भी वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता है, बस इतना ही समझो आप, नॉलेज जरूर हो जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी चीज है, बट मैंने बेसिक नॉलेज आपको दिया है। और अगर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कराना है तो D9 नौमांशा चार्ट बनवाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। बाकी बोर्ड चार्ट से भी मैं बताती हूँ, बट D9 स्पेशल होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कौन सा ऐसा बात है जो आप जानना चाहते हो, प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसमें और क्या क्या आप लोग जानना चाहते हो। बाकी D9 नौमांशा चार्ट के बारे में मैं किसी और दूसरे दिन बताऊंगी। अभी तो मैंने सिर्फ बेस बताया और आधी चीजें ही बताई हैं, अभी आधी बाकी है। आधी क्या बाकी है, पूरी ही बाकी है मान के चलो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये जो चक्र मैंने बनाया है इसमें और क्या क्या आपको जानना है, नेक्स्ट टाइम उसको ऐड करूंगी। और एक और बात मुझे बोलना है कि थोड़ा कमेंट में बताइएगा मेरे को, ठीक है, या ग्रुप में, तो ग्रुप में ज्वाइन कर लो आप लोग जो भी ज्वाइन नहीं किए हो। ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ग्रुप में भी बताइएगा जो लोग ग्रुप में हैं कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी रीडिंग देखते हैं और अभी तक अयोध्या जा चुके हैं रामलला के मंदिर में। थोड़ा मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप अपने प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कर सकते हो। हर रोज मैं एक रेमेडी बताती हूँ जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, और अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हो उस ग्रुप में आकर के, ठीक है। बाकी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।